अब ऐसा सुनने को आ रहा है कि झारखंड में कुछ होने वाला है। सर क्या तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो हम भी सुनते हैं और हम भी खबरों में ही सब चीज़ सुनते हैं। हम्म, और आप भारतीय जनता पार्टी देखेंगे, अगर हमारे यहाँ मंडल में जो अध्यक्ष बनते हैं तो उसमें बिल्कुल तय है कि भाई 45 से अधिक उम्र के लोग नहीं रहे। अब बाद में भले कहीं कहीं हो सकता है, अगर आप कहीं रिसर्च करोगे तो बोलेगे नहीं नहीं साहब वहाँ तो 40 हो गया, 47 हो गया। शायद आज से नहीं हो रहा है, 1952 से हो रहा है। कब कब हुआ उन्होंने भी वो गिना दिया। और आखिरी में जो एसआईआर हुआ है 2003-4 में। आप बहस करिए ना, अपनी बात को रखें, अपने सुझाव रखें, लेकिन वास्तविकता से आप मुंह को नहीं छुपा सकते। बाबूलाल मरांडी का क्या मैसेज है झारखंड की जनता के लिए? देखिए, मैं झारखंड की जनता को कहूँगा, जहाँ कहीं भी जन समस्याएं, लोगों से जुड़ा हुआ समस्याएं, तो आप निश्चित रूप से चाहे मेल के द्वारा हो, डाक के द्वारा हो, व्हाट्सएप के द्वारा हो, या खुद मिल करके हमें आप सूचना देंगे। देश में इस वक्त संसद के शीतकालीन का सत्र चल रहा है 1 से 19 दिसंबर तक, लेकिन इस बीच कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला। बात अगर बीजेपी की आ रही है तो एक और राज्य सामने निकल कर आ रहा है। अब यह राज्य है झारखंड, जहां पर खबर आ रही है उड़ते उड़ते कि झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत एनडीए की हो चुकी है। सटा राज्य झारखंड कोई बहुत बड़ा मैसेज आने वाले वक्त में देने वाला है। अब झारखंड पर अगर बात करनी है तो एक ऐसे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, इस वक्त विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। बहुत बहुत स्वागत बाबूलाल जी आपका दैनिक जागरण पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये खबरें अब बिहार का जैसे रिजल्ट सामने आया, सत्र शुरू हुआ, अब ऐसा सुनने को आ रहा है कि झारखंड में कुछ होने वाला है। सर क्या तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो हम भी सुनते हैं और हम भी खबरों में ही सब चीज़ सुनते हैं। और मैं इतना ही कह सकता हूँ, ये खबर ही खबर है ये, और उससे अधिक कुछ भी नहीं है। 15 दिन में 2 बार का दौरा हेमंत सोरेन जी का। 15 दिन पहले आए, फिर आज फिर आए। देखिए, वो क्यों आए, कब कब दौरा करते हैं, मुख्यमंत्री है भाई, कहीं भी अपना जाते होंगे, उनका अपना काम रहता होगा। पहले दौरे में ऐसी बातचीत उसके बारे में अगर हमसे पूछोगे तो हम कैसे बता सकते हैं? नहीं, पहले दौरे में सर खबर आ रही थी कि अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है, शायद झारखंड में। मैं ये कह रहा हूँ ना कि मुख्यमंत्री है, किनसे मिलते हैं, और मुख्यमंत्री है तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे, और देश के अन्य मंत्रियों से भी मिलेंगे। तो ये उनका अधिकार है, क्षेत्र में अधिकार ने, उनके लिए कर्तव्य भी उनका बनता है ना। राज्य के विकास के लिए अगर उनको काम करना है तो भिन्न भिन्न मंत्रालय में जो मंत्री है तो उन लोगों से मिलना उनका काम है ये। इसलिए मैं उसको नहीं मानता हूँ कि कोई गलत यार मिला तो क्या हो गया, तो भाई मिलना है उनको। नहीं मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ये गलत कर रहा है, कर्तव्य से दूर जा रहे हैं। हाँ, कर्तव्य से दूर जा रहे हैं। अगर उनको सहयोग लेना है केंद्र सरकार से तो कई एक चीज़ें, मामला रुका हुआ रहता है थोड़ी थोड़ी के कारणों से, तो अगर अपने अफसरों के साथ आता है, बैठता है, उस पर डिस्कस करता है, तो स्वाभाविक है कि जो समस्याएं होती है, अड़चनें होती है, उसको मिल बैठ के लोग दूर करते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को तो आना ही चाहिए और मंत्रियों से उनको मिलना ही चाहिए। ऐसा भी है कोई बात सर कि बीजेपी ने शायद आपको भी कोई दायित्व दिया है झारखंड में कि हेमंत सोरेन जी से उनको मनाइए? नहीं, ये सब तो बिल्कुल बकवास है। ये सब तो ऐसी कोई खबर नहीं है। ऐसा कोई, यानी ये खबरें जो उड़ रही हैं अभी, तो इसलिए मैंने कहा ये सब तो खबर में ही खबर है, और कुछ नहीं है, उससे अधिक कुछ नहीं। इस वक्त जो सर आपने शीतकालीन सत्र देखा है देश में जो पार्लियामेंट में चल रहा है, जिस तरीके से विपक्ष ने हर मुद्दे को भुनाया, आपने देखा भी मनरेगा को लेकर, आप क्योंकि आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं, और आपने देखा मनरेगा का नाम जिस तरीके से बदलने की बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखी संसद में, विपक्ष ने जिस तरीके का बवाल मचाया, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटाना, क्या चाह रहे हैं अब आप? आने वाले दिनों में नोटों से भी गांधी हटा देंगे क्या? कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि चूँकि हमने अभी दिन भर हम इधर से उधर घूम रहे थे, अलग अलग लोगों से हम बात कर रहे थे जी, इसलिए मैंने कोई विस्तृत रूप से उस पर अपने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं उसको, इसलिए मैं उस पर अभी कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिस ढंग से हर मुद्दों पर वो लोग हवा खड़ा करते हैं, हल्ला करते हैं, नाम बदलने के तो वो लोगों ने कितनी कुछ बदलते रहा है कांग्रेस पार्टियों में, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी ये समस्याएं है, ये विषय इन लोगों के लिए। विषय हमें है कि भाई जिन योजनाएं को हम चलाते हैं वो आम लोगों तक पहुंचता है कि नहीं जी, और आम लोगों तक कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, किस प्रकार से पहुंचे।
तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बहुत ही सचेत हैं। वो चाहते हैं कि भाई जो पैसा केंद्र से जाता है उसका ठीक प्रकार से सदुपयोग हो, या जिनके लिए योजनाएं बनती है उसका लाभ वास्तव में उन वर्गों या उस तबके के लोगों को मिले। और इसलिए आपने देखा होगा कि पहले जितनी भी प्रकार की योजनाएं होती थी, आपने देखा कि उसको डीबीटी के माध्यम से या अनेक प्रकारों के माध्यम से पैसा 100% लाभुकों के यहाँ तक पहुँचा। जिनके लिए पैसा आवंटित किया गया उनको वहाँ तक पहुँचा दिए। और जिस मनरेगा की लोग बात करते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि हम सब लोग भी राजनीति करते हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, सब देखते हैं जी। आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ, देश की तो मैं नहीं कह सकता, मैं झारखंड को देखता हूँ, भाई झारखंड सरकार उस पैसे को वास्तव में जो जिनके लिए ये बना हुआ है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर वहां तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार कुछ नया रास्ता तैयार कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हमने लंबे समय तक जिस रास्ते से हमने इस पैसे को वहां तक नहीं पहुंचा पाए लाभुकों के यहाँ तक, तो फिर हमको उसी रास्ते पर चलना, तो लीक चलना, तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। कि हमें उसको नया प्रयोग करना चाहिए, नया देखना चाहिए कि भाई उसका कैसे और हम वास्तव में जिनके लिए ये योजनाएं बनी है उनके यहाँ तक पहुँचे। तो इस पर केंद्र में हर पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट में सरकार को सुझाव देना चाहिए, साथ देना चाहिए, लेकिन उसके लिए हल्ला नहीं करना चाहिए अनावश्यक रूप से, सदन को कोई अव्यवस्थित करना, झारखंड में जब झारखंड में विधानसभा का सत्र चल रहा था, आपने विपक्षियों को संदेश दिया है। ये देश के विपक्ष हैं, झारखंड में आप विपक्ष में हैं। सत्र जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चलने दिया विधानसभा में झारखंड में, जेएमएम के नेताओं ने भी आरोप लगाया था बीजेपी पे कि बीजेपी तो जैसे ही हम शुरू करते हैं बीजेपी वॉकआउट। नहीं, हम लोग झारखंड में बिल्कुल चला है। पहला दिन में हम लोगों ने भाई जो जन मुद्दा है, अब यहाँ आपने देखा जितने मुद्दा उन्होंने सवाल खड़ा किया था, उन सारे मुद्दों पर केंद्र सरकार ने बहस कराई। चुनाव सुधार को लेकर के वो चाहते थे, बहस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बहस करिए ना, अपनी बात को रखें, अपने सुझाव रखें, लेकिन वास्तविकता से आप मुंह को नहीं छुपा सकते। भाई इतनी लंबी समय से ये योजनाएं चल रही है, लेकिन उसका वास्तव में कितना लाभ मिल पाया लोगों को, जिन गरीबों के लिए वो योजना बना उसका कितना लाभ मिल पाया, अगर वास्तव में सोशल उसका ऑडिट किया जाए। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ, आप सब लोगों से भी कहूँगा कि भाई आप कोई भी जिला आप उसको देख लीजिए कि भाई वास्तव में, अभी तो ये मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन जितना उसमें भाई 100 दिन काम देना है, लेकिन वास्तव में गरीबों को 100 दिन का काम मिल रहा है क्या, फिर काम हो रहा है तो क्या काम हो रहा है। तो ऐसी सिर्फ हल्ला करने से नहीं होगा, योजना के नाम पर चला देने से नहीं होगा। भाई हम उस योजना को, जिनके लिए हमने योजना बनाई, उनके यहाँ तक हम पहुँचा रहे हैं कि नहीं, पहुँच रहा है कि यानी आपने अभी बयान दिया था, प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने कहा नाम बदलने की क्या जरूरत है, योजना तो योजना रहेगी। मैंने कहा कि भाई योजना तो योजना ही होती है, लेकिन मैंने क्या कहा, हमने कहा कि अगर कोई भी योजनाएं होती है जी, हम योजना को किसी को हम टारगेट करके बनाते हैं कि भाई ये गरीब लोग हैं, इनको ये काम मिले, इसके लिए हम योजना को हम शुरुआत करते हैं जी। लेकिन अगर लंबी समय तक हम देखते हैं कि अगर उसमें से गरीबों के यहाँ तक, या जिनके लिए हम योजना बनाते हैं, जिस वर्ग के लिए, जिस तबके के लिए, अगर वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो फिर कोई भी सरकारें होती है जी, तो फिर अपने ढंग से फिर उसको सोचती है, रिवाइज करती है। तो ये सरकार को ऑलवेज ये अधिकार प्राप्त है, पहले से कई योजना का नाम बदलते रहा है, कोई ऐसा कोई नई चीज़ें हो रही है ऐसा नहीं। आप याद करिए, अभी अगर आप पुराने याद करिए, कितनी योजनाएं कितनी सरकार ने शुरू की, फिर वो सारे नाम बदलते रहे, कई एक नाम नए नए नाम आते रहे, तो ये चलते रहता है, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। अभी सर जब हम लोग आए आपके पास, हमने देखा कि एक मीटिंग चल रही थी बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ। आते ही शुरू हो गए नितिन नबीन जी। कैसे देख रहे हैं नितिन नबीन को ही बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना? विपक्ष कह रहा है और भी सीनियर लोग थे, युवाओं पर बीजेपी का फोकस। आप बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। देखिए, मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सब में तालमेल बिठा करके, और हम नए पीढ़ी को भी हम तैयार करते हैं। बिल्कुल। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ देखेंगे कि आप
अगर हम ये कहें कि मतलब एक हाँ। सरकार में जो रहे उनसे अगर हम गिनती करते हैं तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, हाँ। अब तीसरी पीढ़ी नहीं बल्कि अब चौथी पीढ़ी तक हम भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। बिल्कुल। और आप भारतीय जनता पार्टी देखेंगे, अगर हमारे यहाँ मंडल में जो अध्यक्ष बनते हैं तो उसमें बिल्कुल तय है कि भाई 45 से अधिक उम्र के लोग नहीं रहे। अब बाद में भले कहीं कहीं हो सकता है, अगर आप कहीं रिसर्च करोगे तो बोलोगे नहीं साहब वहाँ तो 40 हो गया, 47 हो गया। तो इस पर पार्टी बिल्कुल ध्यान देती है कि भाई हम नए लोगों को कैसे जोड़ें। फिर पार्टी ये भी ध्यान देती है कि भाई कोई भी संगठन में 2 बार से अधिक लगातार अध्यक्ष नहीं रह सकते, चाहे केंद्र हो, प्रदेश हो, जिला हो या मंडल हो। बिल्कुल। फिर हम ये भी देखते हैं कि भाई जब नए कार्य समिति बनता है तो 25% जो कार्य समिति के सदस्य होते हैं वो नए हटते हैं और नए फिर जुड़ते हैं, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि हमारे यहाँ नए लोगों का कोई प्रवेश बिल्कुल बंद हो जाए। बिल्कुल। तो कोई भी जो जीवंत संगठन होता है हाँ। उनमें से ये सारी चीजें होती यानी नितिन नवीन जी को बीजेपी ने इतना बड़ा जिम्मा दिया है, इससे एक मैसेज दिया है भाजपा ने कि हम बहुत डाउन तक जाके सोचते हैं और डाउन जो एक कार्यकर्ता जिसने शुरुआत की उसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। ये स्वाभाविक है। हमारे पास जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं पहले भी, तो सभी जो नीचे से जिन लोगों ने काम किया, कभी बूथों में काम किया, कोई साइकिल से चला, कोई रिक्शा से चला, कोई बस में लोग सफर किए, तो ऐसे सारे लोग जो एक सामान्य कार्यकर्ता पोलिंग बूथ में काम किया, तो ऐसे सारे कार्यकर्ता। और यही हुआ था जब आपने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को हराया था लोकसभा में, तब आपको अटल जी ने अपने कैबिनेट में मंत्री बना दिया था। हाँ, मैंने कहा कि भाई हम भी बिल्कुल शुरू से जिसको कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो कोई पॉलिटिकल मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था परिवार का, दूर दूर तक ना हित कुटुंब में कोई पॉलिटिक्स में लोग थे। 91 में चुनाव लड़े थे सर आप, लेकिन हार गए थे उस वक्त। हाँ ठीक है, 91 में चुनाव हारे, 96 में हारे, 98 में जीते। उसके बाद जीत मेरा शुरू हुआ और उसके बाद सीधे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री। हाँ, जब 2000 में अलग राज्य बना तब फिर आज वो वक्त कैसा था सर जब आपको पता चला कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है? नहीं, वो तो केंद्रीय नेतृत्व ने, फिर अटल जी के यहाँ से मेरे पास सूचना आई, प्रधानमंत्री थे अटल जी, और फिर उन्होंने बुलाया, हमने कहा कि भाई आप रिजाइन कर दीजिए यहाँ पर और झारखंड जाके काम करिए। अभी जिस तरीके से बिहार का आपने इलेक्शन देखा, 202 एनडीए को जो मिला है बिहार में, आपको भी उम्मीद थी सर कि बीजेपी के गठबंधन को 202 सीटें बिहार में कैसे? देखो, चूंकि मैं बिहार चुनाव प्रचार में हम जरूर गए थे कई क्षेत्रों में, लेकिन बिल्कुल नीचे पर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए आंकड़ा मैं नहीं बता सकता था। लेकिन हाँ, इतना तो ध्यान में था कि जो पहले भी बीजेपी एनडीए गठबंधन को सीटें 202 से अधिक भी आई हुई, इसलिए ऐसा नहीं था कोई असंभव चीजें थी। और ये बात तो तय हो गया था कि देश की राजनीति में भी और बिहार के राजनीति में भी पहले से जो जिस प्रकार से देश की जो राजनीति जिसको कहते हैं ना टर्मोइल, अगर कह सकते हैं, बिल्कुल, तो ये हो गया है। और जो लोग राजनीति में अपोजिशन में जो है, जैसे राहुल गांधी है या क्या कहते हैं तेजस्वी है, तो एक प्रकार से लोग घिसे पिटे, इन लोगों के अतीत को लोगों ने देख चुका है। आपने देखा ना तेजस्वी जैसे बिहार में हारे यूरोप चले गए। देखो, वो कहीं जाए सत्र छोड़ दिया, लेकिन इन लोगों की अतीत को लोगों ने देखा है। भाई इन लोगों ने किस प्रकार से देश में राज किया है, बिहार में इन लोगों ने कहीं काम किया है, इन लोगों के शासन काल में क्या कानून व्यवस्था कैसी थी, डेवलपमेंट का काम क्या था और आज क्या है, तो ये लोग आप तुलना करते हैं, आप लोग देखते हैं जी। और इसलिए आप देखते होंगे बातें वो लोग बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन चुनाव के समय वो लोग कभी वोट चोरी तो कभी कुछ इस प्रकार की बातें कह के भाई किसी के गले कोई उतर नहीं रहा है कि बातें। तो आप बिना मतलब बिहार में कहा 10,000 देके वोटर खरीद लिया, नहीं, हमने कहा कि भाई 10,000 लेकर कर कांग्रेस पार्टी को जो पिछले आप लोकसभा चुनाव के समय याद करिए, उन्होंने घोषणा पत्र में क्या कहा था, प्रत्येक महीना 8,000 या कितना रुपया देने की उन्होंने घोषणा की थी। वो कौन जीता, घूस देने की ही तो पेशकश कर रहे थे, अगर उसके हिसाब से आप सोचें। भाई नीतीश जी तो राज्य के मुख्यमंत्री है, जो सरकारें होती है तो प्रत्येक साल या समय में निर्णय लेती है कि भाई हमें कौन सा योजना किस प्रकार से हमें चलाना है। और ये तो संगठन को उन्होंने दिया, जो स्वयं सहायता समूह है उनमें से जो जुड़े हुए महिला है वो रोजगार के लिए, ताकि वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके।
सर तो अगर आप इसको कहेंगे कि नहीं घूस दे रहे हैं, तो हमने कहा कि आप तो क्या घूस का इसका मतलब पेशकश कर रहे थे, राहुल जी को ये बताने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर बंगाल आने वाला है आपके सामने, अगले ही साल फरवरी के आसपास चुनाव हो जाएंगे बंगाल में। झारखंड से कुछ इलाके सटे हैं बंगाल के, उन इलाकों में क्या माहौल देख रहे हैं आप? क्या बंगाल में टीएमसी इस बार टाटा बाय बाय? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस प्रकार से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस राजनीति कर रही है, यानी हम कह सकते हैं कि भाई वो लोकतंत्र को तो मान ही नहीं रही है, और जितना भी पूर्व में चुनाव हुआ लोकतंत्र की वो हत्या ही किए हैं। अब धीरे धीरे करके अब लगातार वहाँ लोग आप देख रहे होंगे कि अपोजिशन की ओर से भी, यानी जनता अब खड़ी हो रही है, संघर्ष कर रहा है तृणमूल के गुंडों से। तो मैं कह सकता हूं कि इस बार बंगाल में चुनाव होगी तो आप देखेंगे कि वहां पर दीदी इस बार जाने वाली के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जिस तरीके से बंगाल का माहौल अभी आपने देखा है, आपने देखा हो कुछ ऐसे मामले रहे जो टीएमसी सुप्रीमो ने फटाफट लागू कर दिए बंगाल में। अभी उन्होंने कहा है कि ये मेरा गढ़ है, भाजपा नहीं जीत पाएगी। आपने देखा कि अभी एक नया मामला विवाद वहां खड़ा हो गया, बाबरी मस्जिद वाला, सुना होगा आपने। हाँ। उनसे ही पार्टी से निकाले गए एक विधायक है टीएमसी से, हुमायूं कबीर, उन्होंने वहां पे बाबरी बना दी और बीजेपी में थे 2019 में। अब लगता है आपको क्या कि उन पर आरोप लगा रहे टीएमसी को बीजेपी के एजेंट है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना कि उनके ऊपर तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। कानून व्यवस्था राज्य सरकार के मामला, बिल्कुल। और इस देश के अंदर में उस प्रदेश में कोई एक विधायक ये अगर कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाओ, एक नहीं 10 तो मस्जिद बनाओ ने जहां उनको जरूरत है, जहां मुसलमान, लेकिन बाबरी मस्जिद में बाबर कौन थे? आक्रांता थे, देश में हमलावर थे। अगर उनके स्मृति में अगर कुछ वो बना रहे हैं, इसका मतलब वो अपने आप को बाबर से वो सुसंगत कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि उसका खामियाजा तो बंगाल में ममता जी को भुगतनी पड़ेगी। भाई आप उसको, उनकी शिलान्यास को आप रोकते हैं, उनकी आप गिरफ्तार करते हैं। 2 लाख लोग पहुंचे थे सर वहां पे, और हुमायूं कबीर ने कहा ये 2 लाख आज ईंट उठा के खड़े हैं, कल ये ईंट से ईंट बजा देंगे। अब ईंट से ईंट क्या बजाएंगे? अब आने वाला समय आप देखेंगे ना उसका क्या होने वाला है बंगाल में। तैयार है मतलब भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल के लिए भी, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है कि पटना से ही गंगा बिहार जो है, बिहार से गंगा नदी बह रही है। वही मैं कह रहा हूं, बंगाल की जनता अब तैयार है, बंगाल की जनता अब देख रही है कि बंगाल में क्या हो रहा है। भाजपा तैयार हो चुकी है बंगाल में। वहां देखिए दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हैं, सरस्वती पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के यानी पूरे जो यानी सनातन को दबाने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बंगाल दिखता है वहाँ आसपास रूप से, कोई नई बात है नहीं वहाँ पर। तो आप लोगों को समझ में आया कि भाई ये तो मैंने क्या बोलते हैं कि चुन करके शायद वो लोगों ने गलती की, आप लोग बंगाल के लोग महसूस कर रहे हैं आप इस बात का। सर आपने क्योंकि झारखंड से आप आते हैं, झारखंड के सीएम रह चुके हैं, इस वक्त आप नेता प्रतिपक्ष हैं। खबरें आई थी जब बिहार में चुनाव था, एक गठबंधन हो रहा था उस वक्त बिहार, क्योंकि झारखंड में इस वक्त जेएमएम की सरकार आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथियों के साथ मिलकर सरकार में है। बिहार में बात चल रही थी कि आरजेडी कांग्रेस को के साथ जेएमएम मिलकर चुनाव लड़ेगी, जो बिहार से सटे हुए झारखंड के इलाके हैं। लेकिन हेमंत सोरेन की शायद नाराजगी हो गई कि आरजेडी और कांग्रेस ने उनको एक साथ मिला के उनके चाहत की मनपसंद की सीट नहीं दी। अब बात यह चल रही कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन साहब खफा तो हैं आरजेडी और कांग्रेस से, और यही शायद एक मौका है कि अगर एनडीए, क्योंकि सर ये पहले थे शिबू सोरेन साहब ने मिलकर ही सरकार बीजेपी के साथ बनाई थी, 16 साल बाद क्या वापसी देखते हैं आप? राजनीति में कोई भी कुछ भी हो सकता है सर। देखिए, मैं तो बार बार कहा हूँ कि इस प्रकार की जो गप्पे चलती रहती है और खास करके मीडिया में, तो मुझे लगता है कि सब चीज़ें मीडिया में ही है, तो हम लोग भी सुनते हैं और बट आप रिएक्ट नहीं करेंगे? नहीं, रिएक्ट उसमें करना क्या है? अगर कोई 2 लोग गप कर रहे हैं जिसको कहते हैं ना बिना सिर पैर का भी, तो वहाँ रिएक्ट करना कोई मतलब नहीं रहता है। भाई अपना सुन लो, बस अपना चलते बनो, उसमें अपनी इस वक्त आपने, क्योंकि हेमंत सोरेन एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कई बार मुख्यमंत्री बन गए, किस तरीके से उनकी आप कार्यशैली देख रहे हैं इस बार झारखंड में कि क्या कुछ बदलाव आया इस बार जब से जेल से निकल कर बाहर है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि बदलाव कुछ नहीं आया है, तो मैं इतना ही कहता हूँ कि बल्कि थोड़ा बहुत जब कोई भी जेल नहीं जाता है या उनकी गड़बड़ी का कोई सार्वजनिक नहीं होता है, तब तक तो थोड़ा बहुत लोग लाज भी रहता है लोगों के पास। लेकिन जब एक बार आदमी जेल जाता है तो उनके पास लोग लाज भी सब समाप्त हो जाता है। इसके बाद तो मैं कह सकता हूँ कि वे सारी सीमाएं, सारी हदें को तोड़ दी।
अब तो कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, लोहा हो, जमीन हो, या हर विभागों में जिसको कहते हैं कि लूट मचा हुआ है। तो इसलिए हमने कहा कि पहले जो थोड़ा बहुत संकोच भी कर रहे थे, लेकिन लगा कि जब जेल गए तो लगा कि दुनिया तो हमें जान ही लिया कि हम क्या हैं। यानी जेल से निकलकर नेता सुपरस्टार बन जाते हैं। तो सुपर स्टार उसको मैं नहीं कह सकता हूँ, सुपर स्टार तो शायद नाम को बदनाम करने वाला हो जाएगी। भाई जेल से निकले, हमने कहा कि भाई जो एक लोक लाज होता है या जिसको बोलते हैं आंख में को पानी होता है, तो वो सारे भी समाप्त हो गया। अब तो गाना कि भाई दुनिया हमको जान गया कि हम क्या हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आप दुनिया जो भी कहे कि भैया आप वही करना है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, इस बार नेता प्रतिपक्ष होने के नाते झारखंड सरकार को जिस तरीके से विधानसभा में आपने घेरा, हम सब ने देखा, आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी झारखंड में बहुत साल बचे हैं चुनाव होने में, लेकिन क्या एक बार फाइनल मैसेज अगर आप देना चाहें झारखंड की पब्लिक को, इस बार बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन बाबूलाल मरांडी का क्या मैसेज है झारखंड की जनता के लिए? देखिए, मैं झारखंड की जनता को कहूँगा, जहाँ कहीं भी जन समस्याएं हैं, लोगों से जुड़ा हुआ समस्याएं, तो आप निश्चित रूप से चाहे मेल के द्वारा हो, डाक के द्वारा हो, व्हाट्सएप के द्वारा हो, या खुद मिल करके हमें आप सूचना देंगे, तो आपकी हम जनता की हम आवाज़ बनेंगे और उचित प्लेटफॉर्म पर, चाहे सदन में हो या सड़क पर हो, विषय को हम उठाएंगे। एसआईआर का मुद्दा आपने सुना होगा सर। एसआईआर को लेके बात ये भी चल रही है कि झारखंड सरकार हालांकि वहाँ पर जो मतदाता पुनरीक्षण है उसके काम करवा रही है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि घुसपैठ वाले शब्द को लेकर जेएमएम ने बुलाना शुरू किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है घुसपैठ बोल बोलकर उन्होंने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया बीजेपी वालों ने। एसआईआर को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं प्रदेश में? आपको दिखता है सर? मुद्दा तो वो लोग बना रहे हैं, हम लोग मुद्दा कहाँ बना रहे हैं? ये एसआईआर तो कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि लोकसभा में देश के गृह मंत्री ने जो भाषण दिया है, हर किसी को सुनना चाहिए। जितनी भी अपोजिशन ने सवाल खड़ा किया तो उन सवालों को उन्होंने जवाब दिया, और उसमें हम कह रहे थे कि उन्होंने साहब कहा कि भाई एसआईआर आज से नहीं हो रहा है, 1952 से हो रहा है, कब कब हुआ उन्होंने भी वो गिना दिया। और आखिरी में जो एसआईआर हुआ है 2003-04 में हुआ। तो कहने का अर्थ है ये भी इलेक्शन कमीशन को संविधान में अधिकार प्राप्त है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन कर है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी साथ देती है, सहयोग करती है, और राहुल गांधी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के पिछलग्गू नियुक्त करते हैं। तो इसके बाद वो हल्ला कर रहे हैं, तो वो लोग मुद्दा बना रहे हैं, हम लोग तो मुद्दा नहीं बना रहे, वो लोग हवा खड़ा कर रहे हैं। भाई देश के गृह मंत्री जी ने सदन में भी कहा, सदन से बाहर भी कहा कि एसआईआर क्या है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। भाई जो लोग मर गया उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है तो वो हट जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो लोग वहाँ से प्लान करके जगह से दूसरे जगह जा करके बस गए, वहाँ वोटर बन गया, लेकिन उनका 2-3 जगह राहुल गांधी का एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई एक वोटर यहाँ भी है वहाँ भी है, तो भाई उसी को तो समाप्त कर रहा है। भाई एक व्यक्ति कहीं एक जगह ही मतदाता सूची में बिल्कुल। तीसरा जो कहा कि भाई भारत के नागरिक जो होंगे वही मतदाता होंगे, ये इलेक्शन कमीशन को ये राइट है। अब जिस किसी को कैसे बना देगा? बिल्कुल, क्योंकि विधायक और सांसद का या देश की और प्रदेश की सरकार चुनने का हक भारत के नागरिक को है, जनता को है। हाँ, भारत के नागरिक को है, जनता को नहीं है। जनता तो कोई भी आकर के कहीं बस जाएगा, इसलिए भारत के नागरिक को ये अधिकार है, और यही भारत के नागरिक तो ये काम इलेक्शन कमीशन को कर रही है। बिल्कुल, और इसलिए आप देखते होंगे जहाँ जिन राज्यों में हो रहा है वहाँ भागदड़ मचा हुआ है, यूपी हो चाहे बिहार हो, बंगाल में तो बंगाल हो। बिल्कुल, तो कई जो हम लोग रोज न्यूज में ही देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं कि भाई भगदड़ मची हुई, लोग घर द्वार ताला बंद करके लोग भाग गए। डर लग रहा है कि कहीं जो हकीकत है वो सामने ना आ जाए। तो स्वाभाविक है। बिल्कुल, तो इसमें तो हवा कौन खड़ा कर रहा है, हल्ला कौन कर रहा है, यात्रा किसने निकाला? राहुल गांधी ने। तो हम तो कहते हैं कि इस प्रकार की यात्रा सब लोग निकाले ताकि लोग जाने कि भाई एसआईआर क्या है। हम लोग तो बताते ही हैं, लेकिन जितने ही लोगों ने हवा खड़ा किया, हंगामा खड़ा किया, तो स्वाभाविक है लोगों ने जाना। तो और हम तो चाहेंगे कि अगर हमसे कोई व्यक्तिगत कहे तो हम तो कहें अपोजिशन को खूब रोज घूमना चाहिए एसआईआर। और झारखंड में बीजेपी घूम रही है।
नहीं, झारखंड हम लोग, बीजेपी तो पूरे देश में ही घूम रही है, पूरे देश में ही हम सब लोगों ने कार्यक्रम बनाए एक 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 मेरा आखिरी सवाल होगा, शायद हो सकता है आप इसका जवाब ना दें या हंस के टाल दें। अगर अगर क्योंकि खबरें आपने ही कहा, खबर की खबर है, अगर जेएमएम के साथ वापस से 16 साल बाद बीजेपी सरकार बना ले, आप झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर बीजेपी कहे आपको कि सीएम तो हेमंत सोरेन साहब रहेंगे, तो बाबूलाल मरांडी फिर क्या मैंने बाले बार बार गई है खबर, ये जिसको बोलते हैं ना गप्पी से जो चलते रहता है वो गप तो गप। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर हेमंत सोरेन डिप्टी बन जाएंगे और आप सीएम बन जाएंगे? भले मैंने कहा कि जो गप होता है वो गप तो गप ही रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, बाबूलाल मरांडी जी जुड़े हुए थे हमारे साथ दैनिक जागरण पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो उन्होंने झारखंड के इस खबर पर भी जो उन्होंने बताया, ये खबर की खबर है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन खबर तो सियासी गलियारे में चल रही है। 15 दिन में 2 बार हेमंत सोरेन दिल्ली आते हैं, क्या होगा आने वाले वक्त में वो तो खैर भगवान ही मालिक है, लेकिन कई मुद्दों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्र की सरकार ने जिस तरीके की योजनाएं सामने लेकर आई उसके लिए डिफेंड भी किया और साथ ही साथ विपक्ष को घेरा है, जो लगातार विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें और मैच्योर होने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, और झारखंड की जनता से जो उन्होंने कहा आपने सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही।